अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में पढ़ा था। लेट मी रिपीट द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। A function is said to be continuous at x equal to a if value of a function at x equal to a exists. Number second, if limit of a function exists. Number third, if limit of a function equal to value of a function. यानी कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन के बारे में हमने तीन कंडीशंस पढ़ी थी। आज हम ये देखेंगे अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगी तो उसको क्या बोल सकते हैं। यानी अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होगी तो तब हम उस फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोल सकते हैं। डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन के बारे में आपको दो तीन कंडीशन याद रखनी है। नंबर फर्स्ट कंडीशन इज limit of f of x as x approaches to a minus is not equal to limit of f of x as x approaches to a plus. Number second condition is left hand limit is equal to right hand limit but is not equal to value of function at x equal to a. This type of discontinuity is also called removable discontinuity. Number third, limit of f of x as x approaches to a does not exist. यानी अगर किसी फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर ना हो तब हम उस फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोल सकते हैं। नंबर सेकंड इज अगर किसी फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर हो लेकिन वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए के बराबर ना हो तब हम उस फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोल सकते हैं। इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को हम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोल सकते हैं। नंबर थर्ड, अगर किसी फंक्शन में एट एक्स इक्वल टू ए लिमिट एग्जिस्ट ना करे। अब हम थ्योरम पर जाएंगे। Theorem is if f and g are two continuous functions, then f plus g is continuous, f minus g is continuous. Number third, f into g is continuous. Number four, scalar multiplication of function is continuous. Number five, f by g provided g is non-zero is continuous. यानी इसका मतलब ये है अगर f और g दो continuous functions होंगे तब उनका सम भी कंटिन्यूअस होगा, उनकी डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगी, उनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा, कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शन इज प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो इज कंटिन्यूअस। अब हम कुछ रिजल्ट्स पढ़ेंगे। ये रिजल्ट्स आपने लिमिट्स में भी पढ़े हैं, ये रिजल्ट्स आपने ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़े हैं। These results are very important results. We will use these results in questions. Result number first is limit of sin x by x as x tends to 0, it is equal to 1. Result number second is limit of tan x divided by x as x tends to 0, it is equal to 1. Number third result is limit of e raised to power x minus 1 divided by x as x approaches to 0, it is equal to 1. Result number fourth is limit of x raised to power n minus a raised to power n divided by x minus a as x approaches to a equal to n a raised to power n minus 1. इन रिजल्ट्स के अलावा फंक्शंस में कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस में कुछ आइडेंटिटीज भी हैं। यहाँ फर्स्ट आइडेंटिटी इज 1 minus cos x equal to sin square x by 2. Number second identity is 1 plus cos x is equal to cos square x by 2. Students, this is enough for today. इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज पर काम करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।